बैरून मुल्क गैर कानूनी भर्तियों और इंसानी स्मगलिंग का बहुत बड़ा जाली वीजा नेटवर्क बेनकाब। टोटल 8-9 लोग हैं जो एक्टिव हैं। 4 मुलजम गिरफ्तार हैं। 3 लाख रुपया एडवांस लिया, 1.5 महीने का टाइम दिया। उसने कहा जो आपने करना कर लो, पैसे नहीं मिलने हैं। वीजा देने से भी इनकार कर दिया। 22 अप्रैल 2026 को हमारे एयरपोर्ट पे जो शिफ्ट इंचार्ज साहब थे, उनकी तरफ से एक डेपुटेशन रिपोर्ट आती है। उसमें एक एक्यूज़्ड है इसी मुकदमे का एहसन अली, वो डीपोर्ट होके आता है यूएई से। तो उस पर हम ये फिर एफआईआर देते हैं और जब हम उसकी इंटेरोगेशन करते हैं तो वो ये डिस्क्लोज़ करता है कि उसका एक भाई अब्दुल अजीज़ वो यूएई में 7 साल से मुकीम है। तो ये भी इंटरेस्टेड था कि मैं बैरून मुल्क मुलाजमत पे जाऊँ। तो उसके भाई ने वहाँ ज़िशान जो मेन इसका कल्प्रिट है, एक्यूज़ड है, वो एक फेमस टिकटॉकर है और वो डिफरेंट कैटेगरीज वीज़े की और डिफरेंट कंट्रीज़ की एड्स देता है। बैकग्राउंड अच्छा उसके एड्स देता है, फिर लोग उस एड्स को देख के, उसकी वीडियोस को देख के उसके साथ रब्ता करते हैं। उसकी टिकटॉक आईडी के ऊपर 3 उसने व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, वो उसी के नाम है। एक उसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक दुबई में है, एक इधर ठोकर न्याज बेग में है उसकी ब्रांच, जिसका नाम प्याम ट्रैवल्स एंड टूर्स के नाम से वो एक एजेंसी चला रहा है। वो जैसे ही कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट उस व्हाट्सएप पे रब्ता करता है तो वो एक ऑटोमेटिकली ना 4 व्हाट्सएप नंबर उसको मैसेज में आ जाते हैं। वो फिर उसको बताता है कि ये इस एजेंसी पे चले जाएं, वहाँ उनके एजेंट्स बैठे होते हैं, उसके साथ रब्ता करें। इसमें बशीर साहब बताइएगा कि कितने लोग आपने गिरफ्तार कर लिए हैं और ये ग्रोह कितने लोगों पे था? अच्छा, अभी मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जैसे हमने उसकी इंटेरोगेशन की तो उसने बताया कि मुझे जो वीज़ा दिया गया, और एक तो ये बात है कि लोग ये समझते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि एफआई अगर ये वीज़ा फेक है तो जाने क्यों देती है। हमारे पास जो इमिग्रेशन हमारे ऑफिसर्स हैं उनके पास एक्सेस होती है। हमने ये देखना होता है कि वीज़ा इसका एक्टिव है कि नहीं सिस्टम में, मतलब जिस वीज़े पे जा रहा है वो एक्टिव है कि नहीं। हमें वीज़े की कैटेगराइजेशन की एक्सेस नहीं होती। वीज़े की कैटेगराइजेशन की एक्सेस उस कंट्रीज़ की इमिग्रेशन के पास होती है जिसमें उसने ट्रैवल करना होता है। ये मुलज़म एहसन अली यहाँ से ट्रैवल किया, जैसे वहाँ यूएई की इमिग्रेशन ने इसका डाटा चेक किया तो उसका जो एंट्री थी वीज़े की वो थी फैमिली वीज़ा, कि वो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है अप्रैल में। जबकि ये जो अक्यूज़ था एहसन अली जिसने प्याम ट्रैवल्स एंड टूर से वीज़ा लिया, इसके पास था वीज़ा टूरिज़म, और टूरिज़म वीज़े के ऊपर इन्होंने प्रोफेशन उसका डाला हुआ है सेल कंसल्टेंट का। फिर उन्होंने डिपोर्ट कर दिया, साथ डिपोर्टेशन रिपोर्ट बना दी। फिर जब हमने उसकी इंटेरोगेशन की तो उसने बताया कि 8 लाख रुपया भी मैंने दिए और वो ट्रैवल एजेंसी के अकाउंट में गए हैं। तो फिर फर्दर हमने इससे इंटेरोगेशन की तो पता चला कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं और थ्रू सोशल मीडिया लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एक ब्रांच इसकी दुबई में है, शारजा में, और दूसरी ब्रांच ठोकर न्याज बेग है, जहाँ से हमने बाकी इसके 4 एजेंट गिरफ्तार किए हैं। इसमें बताइएगा ये कितने लोग हैं इस ग्रोह में? अच्छा, इसमें टोटल 8-9 लोग हैं जो एक्टिव हैं। मेन जो हेड है वो ज़िशान अहमद है। तो क्या उसके लिए कोई प्लान किया है? वो कौन से मुल्क है? अच्छा, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिसका वो एड्स देता है और डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाता है, लोगों को इंस्टॉलमेंट भी वीज़ा देता है। अगर आप अभी भी उनकी टिकटॉक आईडी पे चले जाएं तो आप खुद देख सकते हैं कि वो किस तरह लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू वर्गला रहा है, पिसला रहा है, इंड्यूस कर रहा है। अच्छा, एक तो कंप्लेन आपके पास आ गई जो आपने एफआईआर दर्ज करके मुलज़म गिरफ्तार कर लिए, इसके अलावा भी लोग हैं जो इनके झांसे में आए? जी, उसके अलावा अभी हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं, उसमें काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। उसमें से कुछ हमारे पास आ भी गए हैं, उन्होंने हमें अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा दी है कि हमसे भी इन्होंने फ़्रॉड इस तरह किया है, पैसे ले लिए हैं, जाली वीज़ा दिया है और बाद में हमारे साथ एग्रीमेंट किए हैं, वो जैसे हमने सारी चीज़ें सीज़ की हैं। उसमें मुलज़मान ने ये बताया है कि आज तक उन्होंने कितने जाली वीज़ों पे लोगों को बैरून मुल्क भिजवाया? अच्छा, वो जो अरेस्टेड मेरे पास एक्यूज़ड है, दे क्लेम के जो वीज़ा प्रोसेस है वो सारा ज़िशान अहमद ही करता है। वो हमें वहाँ से थ्रू व्हाट्सएप भिजवाता है तो फिर हम आगे वीज़ा सारा देते हैं। ये एक वीज़े के शहरी से कितने पैसे लेंगे? अच्छा, उसमें ना इसका एक ओपन स्कोप है। एक तो जो एजेंट्स है ना वो हर कंट्री की डील करते हैं कि हमें इतने पैसे एडवांस इतना, इसने डिफरेंट कैटेगराइज किया हुआ था, डिफरेंट कंट्रीज़ के रेशो के मुताबिक इसने पैसे डन करता है और फिर इंड्यूस इस तरह भी करता है, लोगों को कहता है कि मैं इंस्टॉलमेंट पे वीज़ा दूंगा। टोटल अमाउंट फिक्स करते हैं
और फिर उस टोटल अमाउंट का एक एग्रीमेंट होता है, उस पर प्रॉपर लिखा जाता है कि इतनी अमाउंट्स का वीज़ा था, वीज़ा कैटेगराइजेशन ये है, जॉब ये है, इतने पैसे रिसीव हो गए हैं, इतना बकाया अमाउंट है, और ये वहाँ पहुँच के इस तरह पैसे देगा। और फिर लोग आपको पता है इजीली टारगेट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे शहरी हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो वो बैरून मुल्क जा चुके थे, वहाँ से डिपोर्ट हुए हैं, या यहीं से ही उनके पैसे और दोबारा वीज़े का चांस? अच्छा, समटाइम्स होता है इनके पास ना, जब मैंने इनका रिकॉर्ड सीज किया ट्रैवल एजेंसी को रेड करके, तो वहाँ इन्होंने ना कुछ फोल्डर्स बनाए होते हैं वीज़ा कैंसिलेशन के। वीज़ा कैंसिलेशन में फिर वो नहीं ट्रैवल करते, फिर वो विक्टिम्स होते हैं, उनके पैसे भी नहीं रिटर्न किए जाते, और कुछ ट्रैवल कर जाते हैं, कुछ लोग चले भी गए हैं। जैसे ये मेन मुलज़म हमारा था एहसन अली, जो डिपोर्ट हो के आया, उससे इन्होंने 8 लाख रुपए, वो ट्रैवल कर गया था, लेकिन वहाँ से डिपोर्ट आया क्योंकि वीज़ा की कैटेगराइजेशन गलत थी। तो मुलजमान ने अभी तक बताया कि कितने लोग अभी तक डिपोर्ट हुए हैं, या कितने लोग थे जिनके साथ ये फ्रॉड किया? अच्छा, वो अभी तक जैसे अभी हमारे पास लोग आई जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, ये फिर लोगों को एफआई की तरफ उनको नहीं जाने देते थे, उनके साथ राब्ते में रहना, उनको मुतमिन करना, सालों साल से कुछ पैसे रिटर्न करते रहना, कुछ का कहना के बाद सब ख़त्म हो गया है, इसलिए अब लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। मुलजम गिरफ्तार कितने किए? अभी चार मुलजम गिरफ्तार हैं। उन्होंने बताया कि गैंग कितने लोगों पे था? टोटल दे आर एम्प्लॉइज ऑफ सेट ट्रैवल एजेंसी प्याम एंड ट्रैवल्स एंड टूर्स, द मेन प्रोप्राइटर और ओनर 3, मैं बाकी भी 2 हैं, अभी वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें दफात कौन सी लगती है, और अगर ये साबित होता है तो इसमें सज़ा कितनी हो जाती है? देखिए, इसमें सारी जो हमारी प्रोसीडिंग्स हैं वो इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 के तहत हो गई है। उसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, अनलॉफुल इमिग्रेशन है जिसमें आप वीज़ा फोर्ज करते हैं, उसकी सेक्शंस है, रिसीविंग ऑफ अमाउंट्स की है। मैंने इसमें एक सेक्शन ऐड ये भी की है, सेक्शन 9 इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस की, कि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये भी उस सेक्शन की, उस एक्ट की खिलाफ वर्जी थी, सेक्शन 9 भी हमने ऐड कर दी है। और फिर उसके मुताबिक मैक्सिमम 14 ईयर्स इसकी सज़ा है, तो वो इंशाल्लाह जब ऑनरेबल कोर्ट से डिसाइड करेगी ट्रायल में वो। ये जो हमने ग्रुप पकड़ा है, इसका बेसिकली ये दुबई में जब से सख्ती हुई है, पाकिस्तानियों को वीज़ों पे पाबंदी लगना शुरू हुई है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को उनको बैन किया है, इंडिविजुअल वीज़े को उन्होंने ख़त्म किया, तो लोग चूँकि जाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये क्या कर रहे थे कि क्योंकि ग्रुप वीज़ा, फैमिली वीज़ा अलाउड है, तो ये फैमिली वीज़ा लेते थे, किसी ग्रुप के साथ मिला के, लोगों के साथ मिला के फैमिली वीज़ा इंडिविजुअल को इशू करवा दिया, फैमिली शो करके। और जब ये बंदा अकेला ट्रैवल करता था तो दुबई वाले फिर इसको डिपोर्ट कर देते थे। इन्होंने यहाँ से निकलने के लिए ये करते थे कि वो फैमिली वीज़ा को, जो ग्रुप वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा जो भी है, उसको टेम्पर करके इंडिविजुअल विज़िट वीज़ा या वर्क वीज़े की शेप में उसको टेम्पर करके यहाँ से फिर एयरपोर्ट से चले जाते और वहाँ से फिर ये डिपोर्ट होते हैं। सर, इसमें जो टिकटॉक पे एक अकाउंट देखा है, वो टिकटॉक पे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, वो बंदा जो इनका मेन है वो कैसे गिरफ्तार होगा? जो मेन बंदा है, आपने अच्छी खासी उसकी फॉलोइंग है, ज़ीशान टिकटॉक वाला, तो उसके 2-3 ब्रांचेस भी हैं, ऑफिस भी हैं, डेफिनेटली गिरफ्तार तो हमने उसी के लिए रेड किया था, उसके ऑफिस से हमने रेड किया, वहाँ से हमें काफ़ी एविडेंस मिली कि सिर्फ ये इंडिविजुअल एक जो डिपोर्टी हमारे पास आया इसी का केस नहीं था, और भी बहुत सारे लोगों को ये भिजवा चुका है। सर, हम 4 दोस्त थे, तो टिकटॉक से हमारी ज़ीशान ट्रैवल वाले के साथ बात हुई थी, तो उसने अपने ऑफिस का एड्रेस हमें दिया है, तो हम ऑफिस इसके गए हैं, तो इसने बोला है कि जी दुबई आपको 1.5 महीने में भेज देंगे 7 लाख रुपए में। हम रिटर्न है दुबई से, तो इसने हमसे 3 लाख रुपये एडवांस लिया, 1.5 महीने का टाइम दिया है। 1.5 महीने के बाद जब हम ऑफिस गए हैं तो इसने कहा भाई अभी मज़ीद आप 2 लाख रुपया और दो तो आपका वीज़ा कतर में शिफ्ट कर देते हैं, दुबई में अभी देर है। तो हमने कहा भाई 3 लाख रुपया दिया है, हमने जिस कंट्री में अप्लाई किया उधर ही जाना है। तो फिर इसके जो और वर्कर हैं, आसफ़ हो गया, दिलावर हो गया, दिलावर ने कहा कि भैया आप परेशान ना हो, मैं आपका केस जो है वो सोल्व कर देता हूँ। अच्छा, आपने किस तरह उनके साथ कांटेक्ट किस तरह किया? किस बंदे ने आपको बताया था कि ये ऐसे वीज़े का काम करते हैं, बंदों को बाहर भिजवाते हैं? ये हमने सारे खुद टिकटॉक से इसके अकाउंट को फॉलो किया था, उधर से हमने इसको मैसेज किया था, तो हमने कहा जो भी आगाह करना ना हमें कॉल पे बता दें,
तो लेकिन इन्होंने कहा कि आप ऑफिस आएँ, ऑफिस आके बात करें, आपका केस सॉल्व हो जाएगा। तो हमें 5 महीने हो गए हैं, तो हमारा काम जो है वो सॉल्व नहीं किया गया। एक इनका ये दिलावर जो है वो कहता है आपका कतर का कर देता हूँ, दूसरा आसिफ कहता है वो मैं मलेशिया भेज देता हूँ। तो जिस दिन हम 3-4 दोस्त इकट्ठे होकर जाते हैं पैसे के मुतालबे के लिए, हमें पैसे रिटर्न कर दो। आपने कितने पैसे दिए हैं? हमने 3 लाख रुपया दिया है। कितने में डील फाइनल थी? 7 लाख रुपए में। अच्छा, किस तरह आपको डाउट हुआ कि ये हम जाली वीज़े पे भेजता है लोगों को? ये सर ना सिर्फ इंस्टॉलमेंट की बात करता है, किस्तों पे वीज़े की। जो लोग कोई 8 लाख की बात हुई ना किसी के साथ एग्रीमेंट की, तो उससे 3 लाख रुपया एडवांस ले लिया। जो एडवांस आ गया वही इनका अपना पक्का है, बाकी तो इंस्टॉलमेंट ना वीज़ा लगना है ना इंस्टॉलमेंट मिलनी है, ज़ाहिर बात है। तो जब एक ये बात है, दूसरा जो टाइम मुकम्मल हो गया ना 1.5 महीने का, उसके बाद मज़ीद 1.5 महीना गुजर गया, तब हमने कहा ये फ्रॉड है। तो हमने इसके मुंह पे भी बोला है, हमारे पास रिकॉर्डिंग वीडियो तक मौजूद है, हमारी उनके साथ बहस मुबाहसा भी हुआ है। तो लेकिन इन्होंने कोई सर नहीं हमें पकड़ाया। तो इसने कहा जो आपने करना कर लो, पैसे नहीं मिलने आपको। तो बस खुदा वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया? वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया। पिछले मंडे वाले दिन हमारा मुतालबा था पैसे लेने का, मैं और मेरा फयाज दोस्त है ये जो इधर बैठा हुआ है, हम दोनों गए हैं। तो हमने कहा भाई हम FIA के थ्रू आपसे पैसे ले लेंगे। इन्होंने कहा जाओ जिससे ले सकते हो ले लो। तो फिर ये दिलावर जो अभी FIA ने इसको ग्रुप में ले लिया, उसने कहा भाई आप कहीं ना जाओ, मैं आपका केस सॉल्व करता हूँ। इसने हमें एग्रीमेंट कतर का करके दे दिया, कागजात कतर के तैयार करके दिए और बोला कि भाई 25 तारीख तक ईद से 2 दिन कबल आपको वीज़ा मिल जाएगा।